नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। तो किसान भाइयों, आप गन्ने की खेती कर रहे हैं और वीट टाको सिजेंटा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आपकी धान की खेती है, कब देना सही रहता है, किन कीटों को ये कंट्रोल करता है, क्या हम इसे फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, क्या हम इसे अन्य फसलों में इस्तेमाल दे सकते हैं, या डोज कितनी लेनी है, क्या ये हमारे बजट में बैठता है, मार्केट रेट क्या है, टेक्निकल फॉर्मुलेशन क्या है। किसान भाइयों, जानेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो वीरटा को सिजेंटा में कौन सा फॉर्मुलेशन हमें मिलता है, तो इसमें थायोमेथोक्साम 1% प्लस क्लोरोट्रानिमिप्रोल 0.5% GR फॉर्म यानी कि ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है। ये एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो सिस्टमिक तरीके से काम करता है। पौधे में कीट कहीं पर भी छुपा रहे खत्म हो ही जाता है। ये जड़ों के माध्यम से पौधे के पूरे सिस्टम में फैल जाता है और कीटों को मार गिराता है। जड़ों में जल्दी अवशोषित हो जाता है, तेज गति से काम करता है। आप इसे फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। विशेष बात यह है कि आपको इसे जड़ों के पास देना है और उसके तुरंत बाद पानी चला देना है, जिससे दवाई का पूरा फायदा पौधे को तुरंत मिले। किसान भाई, अब हम जानते हैं कि वीर टापू के इस्तेमाल से किन किन कीटों की रोकथाम होती है। तो मुख्य रूप से येलो स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, अर्ली शूट बोरर एवं टॉप बोरर की ये रोकथाम करता है। साथ ही तना छेदक एवं पत्तियां चबाने वाली इल्लियां, लीफ माइनर, चेसिड्स और सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करता है। दोस्तों, बात करें मोड ऑफ एक्शन की, तो ये कीट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है, जिससे कीट की मौत हो जाती है। विशेष सावधानी की बात करें तो अधिक तापमान में इसके देने से रिजल्ट कम मिलते हैं, और बात करें तो इसमें कम तापमान की तो ये इस्तेमाल में लीजिए। बेस्ट रिजल्ट के लिए सुबह और शाम का समय अच्छा रहता है। वीर टाको सिजेंटा इंसेक्टिसाइड का रिजल्ट हमें 20 से 22 दिनों तक मिलता है। जैसे कि हमने पहले बताया है कि आप इसे फर्टिलाइज़र के साथ दे सकते हैं। साथ ही विशेष सावधानी की बात करें तो आप इसे फसल पर छिड़काव नहीं करना है, आपको इसे पौधे की जड़ों के पास देना है और पानी चला देना है। ये जड़ों के माध्यम से पौधे के सिस्टम में फैलकर अपना काम करता है। हमें दोस्तों इसे किन किन फसलों में दे सकते हैं, तो मुख्य रूप से आप इसे गन्ना और धान की फसल के साथ साथ मकई में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप इसे चना, गेहूँ, ज्वार, कपास, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली और हल्दी में ले सकते हैं। किसान भाई, अब जानते हैं कि इसके इस्तेमाल से पौधे को क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो किसान भाई, सोयाबीन में तना छेदक इल्ली, स्टेम बोरर, पत्ता लपेटक इल्ली, जैसिड, सफेद मक्खी, लीफ होपर, लीफ माइनर को कंट्रोल करता है। परिणाम स्वरूप फसल कीटों से सुरक्षित होती हैं, पौधे स्वस्थ होते हैं, फूलों को गलन कम होती है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू होती है, पौधे अच्छे से खाना बना पाते हैं, फलियां अच्छे से भरती हैं एवं उपज में वृद्धि होती है। गेहूं में किसान भाइयों, सिस्टमिक दवाई होने की वजह से ये पौधे के पूरे सिस्टम में फैलकर कीट को खत्म करती हैं, जिसमें तना छेदक, पत्ता लपेटक, लीफ होपर, लीफ माइनर, जैसिड, सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करता है। फसल हरी भरी होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया सुचारू होती है और पौधे तनाव से मुक्त होता है। गन्ने की बात करें तो जड़ों के पास देते ही ये तुरंत अपना काम शुरू करता है, पौधे के पूरे आंतरिक सिस्टम में फैलकर कीट को मार गिराता है। किसान भाई, ये अर्ली शूट बोरर एवं टॉप बोरर तना छेदक इल्ली जैसिड को कंट्रोल करता है, जिससे पौधे स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है, जिससे पौधे अच्छे से खाना बना पाते हैं, गन्ना अच्छे से भरने में मदद होती है। चने में किसान भाइयों, ये जड़ों से पूरे पौधे में फैल जाता है, जैसे कि कीट पत्तियां चबाता है, ये उसके अंदर प्रवेश कर कीट के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करता है, जिससे कीट की मौत हो जाती है।
पौधे कीट से सुरक्षित होते हैं। तनाछेदक, पत्ता लपेटक, कैटरपिलर, चितकबरी इल्ली, तंबाकू इल्ली और छोटी बड़ी सभी प्रकार की इल्लियों को ये कंट्रोल कर लेता है। और साथ ही सफ़ेद मक्खी, चेसिड, लीफ होपर, लीफ माइनर को कंट्रोल करता है। किसान भाई अब हम बात करते हैं कि इसके मार्केट रेट के बारे में, तो खर्चा कितना आ सकता है। तो किसान भाइयों ये लगभग तो 2.5 किलो का पैक 900 से 950 रुपये तक आ जाता है। लोकेशन के अनुसार थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। आपके यहाँ ये कितने प्राइस में मिल रहा है हमें ज़रूर बताएं। वीर टॉको इंसेक्टिसाइड की निर्माता कंपनी के बारे में बात करें तो ये सिजेंटा इंडिया कंपनी का उत्पाद है। इसके अलावा किसान भाई आप इसे आपके पास जो भी दुकान है कृषि केंद्र उससे आप ये खरीद सकते हैं। किसान भाई अब जानते हैं कि इसका क्या डोज लेना चाहिए। वीर टॉको सिजेंटा इंसेक्टिसाइड कब देना होता है। धान के लिए आपको लेना है 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। फसल की बुआई से 20 से 30 दिनों के बीच में देना है। गन्ने के लिए आपको लेना है 4 से 5 किलो प्रति एकड़, बुआई से 30 दिनों के बीच में देना है। और अन्य फसलों के लिए आप 3 से 4 केजी प्रति एकड़ ले सकते हैं, बुआई से 20 से 40 दिनों के भीतर दे सकते हैं। बात करते हैं किसान भाइयों कि इसको जब भी दें तो क्या सावधानियां रखनी है। तो ध्यान रहे कि आपको देने के तुरंत बाद खेत में पानी चला देना है। किसान भाइयों आप इसे NPK फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। देने के तुरंत बाद आपको पानी चला देना है। अधिक मात्रा लेकर इस्तेमाल ना करें, फसल को नुकसान पहुंच सकता है। और दवाइयों का बहुत कम मात्रा लेकर इस्तेमाल ना करिए, दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, आपको दोबारा देने की ज़रूरत पड़ सकती हैं। अधिक तापमान में इस्तेमाल करने से बचें, दवाइयों का असर कम मिल सकता है। हो सके तो आप सुबह या शाम के समय दे सकते हैं, उसके तुरंत बाद पानी चला देना है। बात करें किसान भाइयों वीर टॉको इंसेक्टिसाइड की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपका सुझाव हमारे लिए ज़रूरी है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे वीडियो को लाइक और शेयर अन्य किसान भाइयों से कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य दवाइयों की जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।